उनके फ्रस्ट्रेट बेटों को सेट करने का एक एडजस्टमेंट केंद्र आरसीए बन गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो तो मोदी जी को रिटायरमेंट की सलाह दे रहे हैं, उनके बड़े भाई हैं, तो छोटे भाई की मोदी जी को बड़े भाई को माननी चाहिए और संन्यास ले लेना चाहिए। देश भी बच जाएगा, लोकतंत्र भी बच जाएगा और संविधान भी बच जाएगा। मतलब पंचायत राज चुनाव को लेकर कोई भी स्थिति साफ नहीं है। देखिए, सरकार असक्षम है चुनाव कराने में, इनकी नीयत खराब है, हार का डर है, जो संवैधानिक प्रावधान है उसका मखौल उड़ा रहे हैं। आप देखिए कि जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद में 5 साल के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करके चुनाव कराने चाहिए और होते रहे हैं। केवल पिछले टर्म में जब वैश्विक महामारी कोरोना आई तब सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेकर के, चूंकि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, तो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेकर के और चुनाव आगे पीछे हुए थे। लेकिन अब सरकार अनलगर बयानबाजी कर रही है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जो है वो इनको सरकार बनते ही ले लेनी चाहिए थी। इनको पता था कि नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव है, जानबूझ के ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया गया राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए। अब जब वो रिपोर्ट दे रहा है तो उससे रिपोर्ट ले नहीं रहे हैं, अनावश्यक जो है वो विलम्ब कर रहे हैं। और तर्क क्या दे रहे हैं कि कांग्रेस ने भी तो 13 साल तक नहीं कराए थे। अरे तब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान ही नहीं था। जब प्रावधान 73वां और 74वां संविधान संशोधन जोड़ा गया उसके बाद में आप कोरोना को छोड़ करके एक दिन भी बता दीजिए कि एक दिन भी लेट हुए हों क्या। और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लेना सरकार की ड्यूटी है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये भी कहा है कि अगर सरकार सक्षम नहीं है रिपोर्ट लेने में तो बिना उस रिपोर्ट के भी चुनाव कराने चाहिए। चुनाव नहीं टाल सकते, परिसीमन या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई ये बहाना लेकर के चुनाव नहीं टाल सकते हैं। तो हम लोग, जूली साहब और हम जा रहे हैं जिलों के अंदर। आज से हमारा मिशन है, हम लोग जिलों में जाएंगे, लोगों को बताएंगे इनकी सत्यता, क्योंकि प्रशासक लगा के ब्यूरोक्रेसी से नगर निकाय और पंचायत राज की संस्थाओं के ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा है। करने धरने के लिए कुछ है नहीं, फालतू की बयानबाजी करते हैं, बेमतलब की बातें करते हैं। राजस्थान क्रिकेट अकेडमी राजनीतिक अखाड़ा बन चुकी है। कई काय की राजनीतिक अखेड़ा, जो फ्रस्ट्रेट विधायक और मंत्री हैं उनके फ्रस्ट्रेट बेटों को सेट करने का एक एडजस्टमेंट केंद्र आरसीए बन गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। इंतजार शास्त्र को लेकर कई बहस छिड़ी हुई है। नहीं, देखिए, वो तो ठीक बात है कि जो हमारी सरकार के समय जो अच्छे काम हुए, जनता को राहत देने वाले, वो कार्य समयावधि बीतने के बावजूद भी ये सरकार नहीं करा पा रही है। तो मैं समझता हूँ कि अशोक गहलोत जी ने कुछ मामले उठाए हैं, लेकिन उनका जवाब भी वो सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। कम से कम जब कोई चीज़ समयावधि पूरी हो गई और जनता के हित का अगर कोई योजना है या कोई विकास का काम है तो उसको पूरा नहीं हुआ तो सरकार को उसको गंभीरता से लेना चाहिए और जवाब ये होना चाहिए कि हाँ साहब, इसमें ये हमारे से खामी रह गई, या हम ये कमी रह गई, या बजट का अभाव था, या ठेकेदार की कमी थी, या किसकी कमी थी, ये नहीं हो पाई है, या जो काम हो गया है उसको हम लोग जल्दी चालू करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि उसका जवाब ये तो आता नहीं है। खड़गे साहब ट्वीट कैसे कर दिया, तो क्या करें, तुम्हारे को गले मिलें क्या हम? तुमको कुछ दिल्ली का काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा करें क्या? मदन सिंह राठौड़ ने एक बात कही है कि राजनीति नहीं सेवा का सफर है और मोदी के नेतृत्व में कई भारत की तस्वीर। वो तो मोदी जी को रिटायरमेंट की सलाह दे रहे हैं, उनके बड़े भाई हैं, तो छोटे भाई की मोदी जी को बड़े भाई को माननी चाहिए और संन्यास ले लेना चाहिए। देश भी बच जाएगा, लोकतंत्र भी बच जाएगा और संविधान भी बच जाएगा।